हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे लियोज़ के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी लियो है, आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हैं, या आपको रेजोनेट कर सकता है। बट याद रखना लियो ये एक जनरल रीडिंग होगा, आपको जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है इस रीडिंग से। मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा या इस रीडिंग के टाइम स्टैम्प्स वगैरह चाहिए होगा, तो वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। लेट अस स्टार्ट लियोज। शुरू करते हैं आपके यूनिवर्सल मैसेजेस के साथ। दिसंबर में क्या जानना ज़रूरी है यूनिवर्स के तरफ से आपके लिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन एंड देन आपका करियर, फाइनेंसेस। लेट अस सी लियोज, क्या जानना ज़रूरी है आपके लिए। ओके, नॉट सो मेनी कार्ड्स. Your first card is the magical shape shifter. Sorry, the map shifter. Yes, the magical map shifter, Leos. I see here there is something with the calendar जो आप kind of measure कर रहे हो, dates वगैरह measure कर रहे हो किसी वजह से। आप कुछ प्लान किए हो एंड आप वेट कर रहे हो कि कब वो डेट आएगा। दिस कैन बी अबाउट समथिंग जो आप सेलिब्रेट कर रहे हो, या आप कुछ न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो, रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो। एंड बहुत सारे लोग यहाँ पे आप बार बार कैलेंडर देख रहे हो, या बार बार कुछ कुछ होने का वेट कर रहे हो। ठीक है, आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो। दैट इज़ व्हाट आई फील फ्रॉम स्पिरिट। आई सी दैट आप लियोज काइंड ऑफ इस टाइम पे बहुत कुछ चेंजेस करना चाहते हो अपनी लाइफ में, स्पेशली विथ योर हाउस, या आप जहाँ पे रहते हो, या फिर आपका जो स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, बिजनेस, ऑफिस जो भी है आपका। आप जहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, स्पेशली योर हाउस, आप अपने हाउस में चेंजेस चाहते हो या चेंजेस ला रहे हो। मे बी आप फर्नीचर खरीद रहे हो, मे बी आप नए कपड़े खरीद रहे हो, मे बी आप अपना पेंट वगैरह करवा रहे हो। देयर इज सम चेंजेस जो आप कर रहे हो, सम क्लीनिंग ऑल्सो जो आप कर रहे हो। आई ऑल्सो सी हियर दैट कुछ एक ऑब्स्टैकल है जो आप फाइनली ओवरकम कर रहे हो। दिसंबर 15 से दिसंबर 31 के बीच में ये कुछ छोटे मोटे ऑब्स्टैकल्स हो सकते हैं, बट कुछ लोगों के लिए ये बहुत बड़े बड़े ऑब्स्टैकल्स भी हो सकते हैं। जो इस वक्त आपके लिए मे बी एक प्रॉब्लम है, एक इशू है, आई फील दैट वो ज़्यादा दिन एक प्रॉब्लम रहेंगे नहीं या रहेगा नहीं। वो चीज़, वो इंसान, वो सिचुएशन जो भी है, वो जगह। जो भी इस वक्त आपको एक प्रॉब्लम लग रहा है, आई थिंक वो सोल्यूशन बहुत जल्दी होगा। जो भी इस वक्त आपको एक ब्लॉकेज लग रहा है, आई फील दैट वो ब्लॉकेज आप बहुत जल्दी ओवरकम कर पाओगे। ओके, एंड आई रियली सी ये ब्लॉकेज कुछ भी हो सकता है। ये आपका कोई हेल्थ इशू हो सकता है, या आपका कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, आपका कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम, फ्रेंडशिप, फैमिली लाइफ में कुछ प्रॉब्लम, पर्सनल इशू, कुछ भी हो सकता है। ओके, नाउ आई ऑल्सो सी हियर कुछ लोग डेफिनेटली ट्रैवल कर रहे हो, या आप नया घर में शिफ्ट कर रहे हो। इधर आप ट्रैवल कर रहे हो, या आप अपना घर चेंज कर रहे हो, या आपको आप वेट कर रहे हो आपका किसी वीज़ा, पासपोर्ट के लिए, या आपका कोई अपॉर्चुनिटी के लिए, किसी ईमेल, किसी लेटर के लिए। आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट। ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू आई फील हियर दैट आप कुछ एक नया चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हो, एंड आपको पता है आप जो करने वाले हो, या तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, या वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, बट आप फिर भी हार नहीं मान रहे हो लियोज दिसंबर में। कुछ लोगों के लिए आपका करियर पाथ हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये आपका कोई स्पिरिचुअल पाथ हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आपका ये आई डोंट नो, आपने कुछ करने का, कुछ चेंज का डिसीजन लिया है, एंड आप उस चेंज को इस्टेब्लिश करना चाहते हो जैसे भी पॉसिबल। एंड यू नो दैट ये रास्ता ईजी नहीं है, यू नो ये रास्ता बहुत ही मुश्किल है, बट आप काइंड ऑफ करना चाहते हो उस काम को। आई ऑल्सो सी हियर फॉर सम ऑफ यू एक ब्लेसिंग आ रहा है, बिकॉज आप एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ओवरकम कर चुके हो, या आप एक बहुत मुश्किल जर्नी में थे, या इस वक्त हो, एंड आपने बहुत आपने कुछ माइलस्टोन्स कवर किया है लाइफ में।
ठीक है, सम काइंड ऑफ अ माइलस्टोन, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, हेल्थ वाइज, पर्सनल लाइफ वाइज आपने कुछ माइलस्टोन कवर किया है, जैसे आपने कुछ लेसन कवर किया है, या आपने कुछ सीखा है, आपने कुछ मुश्किल काम किया है, आपने अपना कोई डर था जो आपने सामना किया है, कोई शैडो साइड था जो आपने सामना किया है, एंड उस वजह से आई फील दैट यू विल रिसीव अ ब्लेसिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ डिसम्बर, समथिंग दैट यू विल बी ब्लेस्ड विथ. ये कुछ भी हो सकता है किसी के लिए भी, anything it can be. Okay, I also see here Leos that there are some things जो आप काइंड ऑफ declutter कर रहे हो अपनी लाइफ से. सो ये कुछ लोग हो सकते हैं, ये कोई जगह हो सकती है, ये कोई जॉब, ये कोई हैबिट, या आपका कोई रूटीन वगैरह जो आप काइंड ऑफ अपनी लाइफ से कट ऑफ कर रहे हो, बिकॉज आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, या बिकॉज आपको एक हेल्दी मेंटल स्टेट चाहिए. आप लाइक मेंटली, इमोशनली, फिजिकली खुश, हेल्दी रहना चाहते हो, एंड उस वजह से आप किसी इंसान या कुछ चीज़ों को कट ऑफ कर रहे हो. आप बेसिकली अपने अपने घर को या अपने आप को क्लेंस कर रहे हो फ्रॉम ऑल नेगेटिव पीपल, नेगेटिव एनर्जीज. ओके, that is something जो important होगा. So let's move to your love situation, Leos, and okay, and let us see कि हम लोग क्या देख सकते हैं आपके love situation में for month of December 15th to the 31st. Leos in love spirit. Tell me something about Leos in love. Okay. There's a lot of energies here. So we have the Page of Pentacles, we have the Two of Wands, and the Empress energy. आप किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो, या फिर आप किसी कम्युनिकेशन को प्लान कर रहे हो, इज समथिंग दैट आई फील. ओके, एंड आई फील हियर लियोज दैट आप एक डिसीजन पे पहुंचना चाहते हो, या आपने कुछ डिसीजन लिया है रिसेंटली, एंड आप काइंड ऑफ उसके बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हो कि क्या आपने सही डिसीजन लिया है या नहीं. फॉर सम ऑफ यू ये डिसीजन है किसी कनेक्शन से मूव ऑन करने की, या किसी पर्सन को अपने लाइफ में कट ऑफ करने की. एंड आई फील दैट इस पर्सन के साथ आप मे बी कम्युनिकेशन में हो, या आप इस पर्सन को कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हो, जैसे कि एक अल्टीमेटम कि या तो ये पर्सन कमिटमेंट दे, या फिर या तो ये पर्सन आपको लाइक एक पर्टिकुलर डिसीजन ले, या फिर आप इस कनेक्शन में और नहीं रह सकते, या फिर अगर ऐसा नहीं है, अगर आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, अगर आपको प्रॉपर वैल्यू या वॉट एवर जो आपका डिमांड है नहीं मिल रहा है, आप काइंड ऑफ वॉक अवे करोगे, आप मूव ऑन करोगे. एंड आई थिंक आप वो अल्टीमेटम इस पर्सन को दे रहे हो लियोज, जो आई थिंक बहुत टाइम से आपको देना चाहिए था, या बेसिकली आप खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो. एंड आई ऑल्सो फील हियर दैट इस महीने लाइक दिसंबर में यू विल फील वेरी स्टेबल, लाइक वेरी स्टेबल पर्सनली. आप काइंड ऑफ लाइक यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, आप काइंड ऑफ सेल्फ केयर प्रैक्टिस कर रहे हो, आप अपने फाइनेंसेस पे कॉन्सेंट्रेटेड हो, मे बी आप फाइनेंशियली अच्छा फील कर रहे हो, मे बी आप अपने खुद को पैम्पर कर रहे हो. एंड धीरे धीरे व्हाट आई रियली सी हियर इज़ दैट अगर कोई भी नेगेटिव कनेक्शन है आपके लाइफ में, चाहे वो एज अ क्रश, एज अ फ्रेंडशिप, एज अ लव, एज अ पार्टनरशिप, हस्बैंड वाइफ, वॉट एवर, आई थिंक अगर वो टॉक्सिक है, नेगेटिव है, आप धीरे धीरे काइंड ऑफ मूव ऑन कर रहे हो, आप धीरे धीरे काइंड ऑफ हील कर रहे हो अपने आप को इस टॉक्सिसिटी से. नाउ लेट्स कम टू दोज जिन लोगों का सिचुएशन डिफरेंट है. आई फील कुछ लोग आप में से लियोज, यू आर काइंड ऑफ वेटिंग फॉर समबडीज कम्युनिकेशन. कुछ लोग हैं जो किसी का वेट कर रहे हो, किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो. आप कंफ्यूज्ड हो कि मुझे एक्शन लेना चाहिए या मुझे वेट करना चाहिए सामने वाले के एक्शन के लिए, बिकॉज आप कंफ्यूज्ड हो, आपके पास कोई क्लू नहीं है दैट ये पर्सन क्या चाहते हैं. ये आपके क्रश हो सकते हैं, या आपके
लाइक एक्स पार्टनर हो सकते हैं, डज नॉट मैटर. फॉर सम ऑफ यू आपके करंट रिलेशनशिप में लाइक इस वक्त कम्युनिकेशन कम हो रहा है, या आप काइंड ऑफ कम्युनिकेशन चाह रहे हो. लेट्स सी योर पार्टनर्स एनर्जी. आई फील आपको फील हो रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा अनइंटरेस्टेड है, ये पर्सन अपनी लाइफ में बिजी है, अपना काम से काम रख रहे हैं, एंड दिस पर्सन इज़ लाइक बहुत ही सेल्फिश वे में एक्ट कर रहे हैं आपके साथ. एंड आई फील अगर ऐसा है लियोज, इट इज़ बिकॉज आई फील दैट आपके पर्सन काइंड ऑफ इस वक्त इस कनेक्शन को प्रायोरिटी नहीं देना चाहते. लाइक इस पर्सन को सोचने के लिए टाइम चाहिए, या दिस पर्सन फील्स लाइक इस वक्त वो आपको स्टेबिलिटी नहीं दे सकते जो आप चाहते हो या जो आप डिज़र्व करते हो. अगर कोई एंडिंग हुआ है आप दोनों में से, आई डोंट फील कि ये पर्सन कुछ भी रिएक्ट कर रहे हैं, ये पर्सन फिर भी क्लोज्ड ऑफ है. जो लोग इस पर्सन को अल्टीमेटम देना चाहते हो दैट यू डिसाइड, या फिर मैं चली जाऊंगी, या फिर अगर आपने एक्शन नहीं लिया देन इट इज़ ओवर, वट एवर, जो भी आपने कहा हो इस पर्सन को, आई फील इस पर्सन को फील होता है कि ये पर्सन मजबूर है. ये पर्सन आपको इस वक्त वो हैप्पीनेस, वो स्टेबिलिटी, वो जो भी आप मांग रहे हो वो नहीं दे सकते, बिकॉज ये पर्सन किसी और सिचुएशन में बिजी है, चाहे वो उनका फाइनेंस, उनका लव, उनका नौकरी, उनका मैरिज, फैमिली, वॉट एवर. एंड ऑल्सो लियोज, कुछ लोगों के लिए आई फील हियर दैट ये जो पर्सन है आपके, ये पर्सन आपके कनेक्शन को स्टेबल नहीं मानते. दैट इज़ ऑल्सो रीज़न ये पर्सन इस कनेक्शन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, बिकॉज इस पर्सन को फील होता है कि कुछ टाइम के बाद ये कनेक्शन ऑटोमेटिकली टूट जाएगा, या ये कनेक्शन लाइक स्टेबल नहीं हो पाएगा. सो हर किसी का रीज़न यहाँ पे डिफरेंट होगा, ये जनरल रीडिंग है, बट आई फील दैट एक कुछ रीज़न है जिस वजह से आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि ये कनेक्शन ज़्यादा दिन नहीं चल सकता, या कुछ ब्लॉकेजेस है जिसे ये पर्सन ओवरकम नहीं कर सकते. कुछ एंडिंग्स है जो या तो हो चुके हैं या तो आने वाले हैं. सो ये पर्सन काइंड ऑफ खुद को क्लोज्ड ऑफ कर रहे हैं, खुद को बंद कैद कर रहे हैं अपने अंदर, अपने इमोशंस को कैद कर रहे हैं, बिकॉज आई फील दैट ये पर्सन के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, इस पर्सन के पास कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है ताकि जो आपको ये दे सके, या आपको समझा सके, या आपको खुश रख सके. सो ये पर्सन काइंड ऑफ क्लोज्ड ऑफ फील कर रहे हैं, या क्लोज्ड ऑफ हो सकते हैं. दैट इज़ व्हाट आई सी हियर लियो. बट ये जनरल रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है. अगर नहीं रेजोनेट कर रहा है, इसको फोर्स नहीं करना है अपनी सिचुएशन के ऊपर, राइट. अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ, मेरे पास है जेमिनाई, कैंसर, पाइसिस, वर्गो, लियो, टॉरस, एरीज, या दैट इज़ व्हाट आई हैव, एंड मे बी लिब्रा ऑल्सो. ठीक है. सो लेट अस मूव ऑन लियोज, एंड लेट अस सी आपके करियर सिचुएशन में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर योर करियर. लेट्स सी योर करियर सिचुएशन. Okay, let's see your career situation, Leos. December 15th to December 31st. Okay, we have the Three of Cups. I feel that आप busy हो and आप kind of किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हो. वी ऑल्सो हैव द थ्री ऑफ वॉन्ड्स. बहुत सारे लोगों के सामने हो, या बहुत सारे लोग आपको घिरे हुए होंगे इस दौरान, आपके स्कूल कॉलेजेस में या ऑफिस में, बिजनेस जो भी आप कर रहे हो. वी हैव द वर्गो. आई थिंक दैट आप काइंड ऑफ लीड कर रहे हो किसी ग्रुप को. इवन इफ आप लीडर नहीं हो, आई थिंक आपके जो सीनियर है, बॉस है, या ग्रुप लीडर है, टीचर है, आई डोंट नो, आई थिंक वो लोग आपसे आइडियाज़ ले रहे हैं, या वो लोग आपको आइडियाज़ के लिए पूछ रहे हैं फॉर सम ऑफ यू, इफ़ दैट मेक्स सेंस टू यू. बिकॉज आई फील दैट इस दौरान लियोज आपके पास कुछ काफ़ी सारे अच्छे आइडियाज़ हैं जो आप शेयर कर रहे हो लोगों के साथ, जो सिर्फ आपको नहीं बट आपके आसपास के सारे
लोगों को काइंड ऑफ हेल्प कर रहा है आगे बढ़ने में या बेटर अंडरस्टैंड करने में या काम करने में. एंड आई ऑल्सो फील हियर दैट आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हो. सो ये कुछ गुड न्यूज़ हो सकता है आपके करियर, आपके फाइनेंसेस के बारे में. आई ऑल्सो फील हियर दैट जो लोग बिजनेस करते हो, या आपको या तो कोई बड़ा ऑर्डर आ सकता है या आपको कोई बहुत ही अच्छा कस्टमर मिल सकता है जो आपके बिजनेस में या तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करे या फिर बेसिकली आपको एक बहुत भारी भरकम सा प्रॉफिट या इनकम आप देख पाओगे. आई ऑल्सो सी हियर आप काइंड ऑफ लीड कर रहे हो दूसरों को बेसिकली ड्यूरिंग दिसंबर. लाइक ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रुप लीडर हो. इवन इफ़ आप ग्रुप के एक मेंबर हो, इवन इफ़ आप ग्रुप है ही नहीं, आप बस काम करते हो अपना, आई फील दैट आप बहुत सारे लोगों को एडवाइस कर रहे हो या लीड कर रहे हो या लोग आपसे एडवाइस मांग रहे हैं. This can also be, I'm also hearing some kind of a surprise test, surprise exam, surprise interview, जिसके लिए आपको प्रिपेयर करने का टाइम ना मिले. सो जो लोग यहाँ पे कुछ प्रिपेयर कर रहे हो या जो लोग यहाँ पे कुछ सीख रहे हो या नया नया काम सीख रहे हो, आपका ट्रेनिंग चल रहा है या आप काइंड ऑफ कहीं पे अप्लाई किए हो किसी इंटरव्यू या किसी एग्ज़ाम के लिए, वॉट एवर दैट इज़, आई फील एक बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आपको बुलाया जा सकता है. एक शॉर्ट नोटिस पे आपका इंटरव्यू लिया जा सकता है या आपका एग्ज़ाम लिया जा सकता है, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे आपको अपना स्किल जो है वो प्रूव करना पड़े, आपका नॉलेज आपको प्रूव करना पड़े. सो नो मैटर आप क्या करते हो, कौन से एज के हो, क्या हो, कुछ मैटर नहीं करता. कुछ लोगों के लिए यू हैव टू बी ऑलवेज प्रिपेयर्ड विथ योर प्रैक्टिकल नॉलेज, या फिर whoever is preparing for whatever here. कुछ लोग यहाँ पे थोड़े से लालची फील कर सकते हो. लाइक आपके पास इनफ फाइनेंसेस है दिसंबर में, बट आप फिर भी काइंड ऑफ सेटिस्फाइड नहीं हो. आप फिर भी काइंड ऑफ और मांग रहे हो या आप रास्ता ढूंढ रहे हो कि कैसे कुछ और फाइनेंसेस आपके हाथ लग सकते हैं. जो बुरा नहीं है, इट्स ओके. इफ़ यू वांट टू यू कैन. फॉर सम ऑफ यू आपका जो टारगेट है वो बहुत ही कुछ लोगों का टारगेट है कि मुझे मे बी अब्रॉड जाना है तभी मुझे सक्सेस मिलेगा, या फिर आपका टारगेट है कि आपको कुछ बड़ा करना है तभी आपको सक्सेस मिलेगा. लाइक बेसिकली लियोज आप बहुत दूर का सोच रहे हो, बहुत दूर का सोच रहे हो. सो उससे पहले जो स्टेप्स है, उससे पहले जो प्रोसेस है उसको भी फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके आप उतना दूर जा पाओगे इन द फर्स्ट प्लेस. सो अगर आप डे ड्रीम करोगे या घर बैठे सोचोगे कि मुझे एक दिन ये करना है, वो बनना है, इतना पैसा इनकम करना है, ये ऐसा बिजनेस हम खोलेंगे, मेरा ये अपना आइडिया है, आई डोंट फील दैट विदाउट एनफ नॉलेज, प्रिपरेशन, या फिर डिग्री या फिर स्किल या फिर ट्रेनिंग आप कर पाओगे. सो पहले कुछ स्टेप्स है जो लेना ज़रूरी है. ऑल्सो कुछ लोगों के लिए आप किसी अपॉर्चुनिटी के लिए इतना ज़्यादा फोकस्ड हो कि आपके हाथों में जो अपॉर्चुनिटीज़ है या आपके आसपास जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसे आप देख नहीं पा रहे हो. लाइक अगर आपको जॉब चाहिए, मे बी आप सोच रहे हो कि मुझे इतना सैलरी पैकेज मिलेगा तभी आई विल गो एंड फाइंड माई सेल्फ अ जॉब, वरना मुझे नहीं चाहिए जॉब. बट आई फील आपके स्टार्टिंग के लिए एटलीस्ट कुछ बेटर जॉब्स है आपके आसपास जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है या आप करना नहीं चाह रहे हो. एंड ये सिर्फ जॉब नहीं है, ये आपका एजुकेशन या आपका फाइनेंसेस भी हो सकता है. दैट आपके पास पैसे है या जितना भी पैसा है, आप उससे भी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या कुछ कुछ कर सकते हो. बट आपको लग रहा है कि नहीं, इस पैसों से कुछ नहीं हो सकता. फॉर सम ऑफ यू, यू आर वरीड अबाउट योर मनी. आप वरिड हो कि आपके इनकम से आपका लाइफ चलेगा या नहीं, आपके कुछ फ्यूचर में जो भी खर्चा होगा क्या आप वो निभा पाओगे या नहीं. एंड व्हाट स्पिरिट इज शोइंग इज दैट आप निभा पाओगे. यू आर लाइक बेसिकली आप ओवर थिंक कर रहे हो, बिकॉज अभी वो टाइम आया नहीं है जहाँ पे आपको इस लेवल का टेंशन लेना पड़े. सो यू हैव टू बी वेरी लाइक गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो. बेसिकली टेक योर टाइम, डू योर थिंग, अपना क्राफ्ट पे, अपना स्किल पे काम करो, नॉलेज बढ़ाओ.
जस्ट डू योर थिंग, गो विद द फ्लो। आप लेट नहीं हो लाइफ में, आप जल्दी भी नहीं हो लाइफ में। जो भी हो रहा है डिवाइन टाइमिंग, सही टाइम पे हो रहा है। सो फिलहाल डू योर थिंग, गो विद द फ्लो, ठीक है। एंड आपके पास वो सारी चीज़ें आ जाएगा जिसका आपको ज़रूरत है। वो नॉलेज हो, अपॉर्चुनिटी हो, पैसा हो, जितना रिक्वायरमेंट है उतना आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं से। सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू माई लियोज, एंड आई फील ये आपको हेल्प करेगा, रेजोनेट करेगा। एंड अगर किया हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। मैं आपसे मिलूंगी ही नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।